जब आप गुरु के पास आते हैं और ये सोचते हैं कि आप गुरु के पास जा रहे हैं तो सारी साधना बेकार हो जाती है। क्यों साधना बेकार हो जाती है? फिर गुरु के पास आते हैं, आपकी अपनी मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं के हिसाब से पहले तो गुरु को चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो है फिर साधना करते हैं। साधना करते करते भी तुम्हें ये संदेह पैदा होता रहता है कि कहीं वो गुरु है या कहीं गुरु नहीं है। उस संदेह के कारण तुम्हारे जीवन का कीमती से कीमती समय जो है वो मृत्यु के पास चला जाता है। यदि थोड़ा सा तुम विचार को चेंज कर लो, थोड़ा सा तुम ये सोचो कि गुरु नहीं, वो स्वयं ब्रह्म है, वो स्वयं परमात्मा है और तुम परमात्मा के पास जा रहे हो परमात्मा होने के लिए, तो तुम्हारा एक क्षण भी जो है वो बर्बाद नहीं होगा, एक क्षण भी बर्बाद नहीं होगा। और मैं तुम्हें ये कहूं कि वो यात्रा पहले क्षण से ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुमने ये समझ ही लिया कि हम परमात्मा की शरण में, परमात्मा के साथ हैं। और तुम ये ध्यान रखना, तुम गुरु के पास ये सोच सकते हो कि मैं इससे ये मांग रहा हूं, ये देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो गुरु बदल दूंगा, मगर तुम कभी भी ये नहीं सोचते कि परमात्मा नहीं देगा तो मैं परमात्मा बदल दूंगा। ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। परमात्मा नहीं भी देता तो भी तुम उसके पास जुड़े रहते हो। परमात्मा जीवन में इतना दुख देता तो भी एक उम्मीद के साथ जुड़े रहते हो। इसीलिए गुरु के पास जब आओ तो ये ना सोचो कि वो शरीर है, ये ना सोचो कि वो गुरु है, सीधे सीधे इसे समझो कि वो पर ब्रह्म है। सीधे सीधे समझो वो अनादि है, वो उन मृत्यु के पार है, वो ब्रह्मांडों को रचने वाला है। और जब इस महाब्रह्मांड की शरण में तुम आओगे तो तुम महाब्रह्मांड हो जाओ। तुम ये शब्द कह सकोगे अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि तुम उसके साथ एक हो। एक क्यों नहीं हो पा रहे? सिर्फ अपनी छोटी सी बुद्धि के कारण। और तुम समझते हो कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें परमात्मा तक ले जाए, किसी की बुद्धि नहीं लेकर गई, फिर तुम्हारी क्या ले जाए? तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हें निर्विचार होने नहीं देगी। कितनी कोशिश कर लो, निर्विचार नहीं घटेगा। क्षण भर के लिए तुमको धोखा तो होगा होगा। मैं उसे धोखा ही कह रहा हूं, क्योंकि वो धोखा ही है। जो अभी हो रहा है और अगले पल नहीं हो रहा, वो धोखा ही है। और तुम्हारा मन समझता है आज क्षण भर के लिए निर्विचारता घट गई, कल 2 क्षण घटेगी, परसों 3 क्षण घटेगी। नहीं नहीं, परमात्मा कभी भी ऐसे नहीं घटता कि आज क्षण में घटा, कल 2 क्षण में घटा, परसों 3 क्षण में घटा। घटता है तो घट ही जाता है। इसे ऐसे समझो, तुम गहरी नींद में सो रहे हो, आंख खुली तो खुल ही जाती है, क्षण क्षण में आंख नहीं खुलती। तो यदि गुरु के पास जाओ तो ये सोचकर मत जाओ कि वो गुरु है, ये समझो कि वो परमात्मा है। और मैं तुम्हें कहूं कि ये सोच के भी मत जाओ, तुम गुरु की धारणा से मुक्त होके जाओ। वहां बैठो, सिर्फ बैठो, सुनो, सिर्फ सुनो, और तुम देखो कि बैठने और सुनने से तुम्हारे भीतर कुछ परिवर्तन घटित हो रहा है। तुम जब उस परिवर्तन को महसूस करोगे तब तुम उन धारणाओं से खुद ही बाहर आ जाओगे। तो गुरु के पास तुम बैठो। जो साधक गुरु के पास बैठना सीख गया वो उस परम के साथ एक हुआ। उसने अपने भीतर उस परम को जाना। जो बैठकर सुनना सीख गया, जो बैठकर उन शब्दों को सुनना सीख गया, शब्दों के पीछे मौन को जीने लगा, फिर पक्षियों से, पेड़ों की हवाओं से, सूरज की धूप से, रेत के कण से, सभी जगह से तो वही पुकार रहा है, वही बह रहा है, सभी मौन में वही बह रहा है।
तुम फिर उसे जान लोगे, मगर अपनी धारणाएं जब तुम लेकर आते हो, और तुम्हारी धारणा ही तुम्हारा समय बढ़ाती है साधना का, जब तुम अपनी धारणाएं लेकर आते हो तो वो पर ब्रह्म बस इस इंतजार में होता है कब तुम अपनी धारणाओं से मुक्त हो। और ये नहीं सोचना कि वो पर ब्रह्म तो इतना शक्तिशाली है, परमात्मा तो इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे ब्रह्म को जो है एकदम हटा देगा। बिल्कुल नहीं। सूरज के सामने तुम आंख बंद करके खड़े हो जाओ, सूरज में इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हारी पलकें उठा दे। सूरज की तरफ तुम पीठ कर लो, सूरज में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे कंधे को पकड़ के मोड़ दे। जितना जो शक्तिशाली होगा उतना वो स्वीकार भाव में डूब जाएगा। परमात्मा भी स्वीकार भाव में ही डूबा हुआ। तुम जीना चाहो नर्क में, उसे स्वीकार है। तुम जीना चाहो अपनी मान्यताओं में, उसे स्वीकार है। तुम जीना चाहो उसके विरोध में, उसे वो भी स्वीकार। तुम जीना चाहो उसके साथ एक होके, उसे वो भी स्वीकार। इसीलिए गुरु के पास गुरु की भी मान्यता नहीं लेके आओ, आओ सभी मान्यताओं से मुक्त हो। गुरु को तुम ये नहीं ढूंढो कि उसमें गुरु तत्व है या नहीं है, तुम ये देखो तुम्हारे में ग्रहण करने वाला पात्र है, तुम ग्रहणशील हो या नहीं। इसे यदि तुम समझ गए तो पत्थर के पास बैठ के भी वो परम ज्ञान तुम्हें मिल सकता है कि उस पत्थर में भी तो वही है। तुम्हें तुम्हारी पत्नी के पास मिल सकता है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास मिल सकता है, बच्चों के पास मिल सकता है, क्योंकि वो तो सभी में है। इसे समझो।